मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। क्लास 8 में हिंदी व्याकरण का जो प्रथम अध्याय है, हिंदी भाषा, लिपि एवं व्याकरण, यह प्रथम अध्याय है जिसमें भाषा, लिपि और व्याकरण तीनों को अलग अलग तरह से समझना है। सबसे पहले हमको आप सबको यह जानना आवश्यक है कि भाषा क्या है। आप बहुत बार इस शब्द को सुनते हैं भाषा, तो उसको जानना चाहिए कि उस शब्द का अर्थ क्या है। तो संस्कृत में धातु होता है भास। देखिए यहां लिखा है भास। भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भास धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अर्थात भाषा उसे कहते हैं जो भाष धातु से बनी है, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। मानव या मनुष्य की यह विशेषता है जो भावों का आदान प्रदान होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। हम एक दूसरे की बात को समझते हैं और अपनी बात उस व्यक्ति तक या दूसरे व्यक्ति तक प्रेषित करते हैं। किसके माध्यम से? भाषा के माध्यम से। मानव के अतिरिक्त किसी दूसरे प्राणी में इस तरह की भाषा नहीं पाई जाती। यह केवल मानव में है। जानवरों की अपनी अलग भाषा है, लेकिन जिस तरह वैज्ञानिक ढंग से भाषा मानव के पास वह संपदा है, दूसरे के पास वह संपदा नहीं है। तो भाषा का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, जो हम अपने मुखारविंदों से, जो हम अपने वाणी से उच्चरित करते हैं, जिन शब्दों को, जिन ध्वनियों को, जिन वाक्यों को, सब भाषा है। अब वह भाषा का जो रूप है, जो जैसे आप जानते हैं कि कई तरह की भाषाएं हैं। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं हैं, लेकिन भारत के संविधान में कुल 22 भाषाएं वर्गीकृत की गई हैं। 22 भाषाओं में उसको दर्ज किया गया है। 8वीं अनुसूची में, संविधान के 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। आपके हिंदी व्याकरण पुस्तक में उन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसको आप नहीं समझते। केवल आप हिंदी पढ़ते हैं, हम सब हिंदी जानते हैं, लेकिन हिंदी के साथ साथ 22 भाषा है। इसमें नेपाली, सिंधी, मलयालम, ऐसे बहुत सी भाषाएं हैं, संस्कृत। तो भाषा का आपको अर्थ पता होना चाहिए, भाषा शब्द की उत्पत्ति का अर्थ जानना चाहिए। उसके बाद भाषा की परिभाषा सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा की परिभाषा, तो आइए देखते हैं। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मानव अपने मन के भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करता है, उसे भाषा कहते हैं, जिसको मैंने पहले ही आपको समझा दिया। भाषा के 2 रूप होते हैं। एक मौखिक, जिसका उच्चारण, जिसको हम मुख से बोलते हैं लेकिन लिखते नहीं हैं, तो मौखिक भाषा है। मुख से बोल दिया जाए और कहीं लिपिबद्ध ना किया जाए, उसको मौखिक कहते हैं। और लिखित, जो लिखा हुआ है पुस्तकों में, जो आप लिखते हैं, जो हम सब लिखते हैं, वह लिखित हो गया। तो भाषा के 2 रूप, एक मौखिक, दूसरा लिखित। इसी तरह जो भाषा है उसकी इकाई भी है। आपके इस पाठ्यक्रम में कि भाषा किन इकाइयों के अनुसार उसका निर्माण होता है, तो जो भाषा की इकाई है उसमें ध्वनि, वर्ण, शब्द, वाक्य, 4 इकाई दिया हुआ है। भाषा को समझने के लिए
आपको यह समझना है ध्वनि क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं। तो ध्वनि जो भी आपके मुख से उच्चरित होता है, जो निकलता है, वह सब ध्वनि है। और वर्ण दूसरा है वर्ण। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण कहते हैं जिसका क्षरण ना हो, जिसका क्षय ना हो, जिसको अक्षर कहते हैं। जैसे आप का, खा, गा यह पढ़ते हैं, यह वर्ण है। और वर्णों के समूह से वर्णमाला बनता है। तो वर्ण किसे कहते हैं? जिसका क्षय ना हो, जिसका नाश ना हो, इन्हीं को अक्षर कहा जाता है। और फिर आगे है शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जो भी शब्द आप पढ़ते हैं वह वर्णों का मेल है। जैसे कोई भी शब्द है, आप कलम कहते हैं तो उसमें का है, ला है और माँ है। तो तीन वर्ण का, ला, माँ से एक शब्द का निर्माण हुआ जो कलम कहलाता है, वह शब्द है। कलम एक शब्द है जो 3 वर्ण उसमें मिले हुए हैं, लेकिन ये तीनों वर्णों को का विच्छेद किया जाए तो उस का में आ भी है, वह विच्छेद अलग है, लेकिन वर्ण 3 माने गए। तो आगे शब्द हुआ, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और वाक्य, वाक्य किसे कहते हैं? वाक्य जो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। अगर कोई भी वाक्य लिखा रहेगा, यदि शब्दों का संयोजन सही ढंग से नहीं किया गया है तो वह सही वाक्य उसको नहीं कहा होता। अर्थात शब्द आप कुछ भी लिख दीजिए और उसका अर्थ न निकाल सकें, उसको कोई व्यक्ति समझ न सके, तो वह वाक्य नहीं कहा जाता। वाक्य उसी को कहते हैं जिसमें सार्थक शब्दों का संयोजन किया गया हो। इस प्रकार जो भाषा है उसमें आपने भाषा की परिभाषा, भाषा के रूप, हमारे संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख और भाषा की इकाई, एक तथ्य हिंदी के विषय में यह जानना जरूरी है कि हमारे संविधान में 14 सितंबर 1949 को भारत की हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है। इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। सभी हिंदी प्रेमियों के द्वारा 14 सितंबर हमेशा याद रखा जाता है। इसलिए आप सबको यह याद रखना चाहिए 14 सितंबर कौन सी तिथि है? 14 सितंबर हिंदी दिवस की तिथि है। किस कब संविधान में इसको पारित किया गया? 14 सितंबर 1949। हमेशा आपको याद रखना है। 8वीं सूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। इस प्रकार यह हिंदी भाषा में आपने अभी भाषा को समझा। आगे व्याकरण और लिपि को अगले वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाएंगे। धन्यवाद।